गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स। जैसे कि आपको पता है कि लॉकडाउन की तिथि 3 मई तक बढ़ चुकी है, तो ऐसे में गौरव सीनियर सेकेंडरी स्कूल रोहिड़ा के द्वारा ऑनलाइन क्लासेज बच्चों को प्रोवाइड करवाई जा रही है, ताकि बच्चों का जो सिलेबस है वो पीछे न रह जाए। तो इसके चलते हुए हम आज क्वेश्चन जो एक्सरसाइज है 5.1 करने जा रहे हैं, उसका क्वेश्चन नंबर 4 है। और इस क्वेश्चन नंबर 4 के अंदर क्या चीज दी हुई है कि निम्न में से कौन कौन एपी है। तो इसके अंदर एपी कौन है, यदि कोई एपी है, यदि वो एपी हो जाती है तो उसका सारांतर इंग्लिश में बोलते हैं इसको कॉमन डिफरेंस। इसको कॉमन डिफरेंस ज्ञात कीजिए, फाइंड आउट कीजिए और इसके 3 पद और लिखिए। मतलब उसके जो वो एपी होती है तो उसके आगे 3 और पद निकालने हैं, यानी 3 टर्म और आगे निकालनी है। स्टेटमेंट समझ में आ चुकी है आपको। क्या कह रहा है कि इसमें से कौन कौन एपी है। यदि कोई एपी होती है तो उसका सारांतरिण कॉमन डिफरेंस निकालिए और कॉमन डिफरेंस निकाल के उसके आगे 3 और पद निकालिए। तो पहले ये चेक करते हैं हम कि ये एपी होती है नहीं होती है। पहले इसको नंबर डाल लेते हैं। इसको नंबर डालते हैं हम A1, इसको नंबर डाल देते हैं A2 और इसको नंबर डाल देते हैं A3 और A4। एपी कब होगी, एपी की कंडीशन क्या है, जिसके अंदर कॉमन डिफरेंस यानी सारांतर सेम होगा वही हमारी एपी होगी। तो हम कैसे निकालते हैं, पीछे वाले में से अगले वाले को घटाते हैं कि 16 में से 8 को घटाना है, 8 में से 4 को, 4 में से 2 को घटाना है। तो हम घटाते हैं A4 में से A3 को घटाते हैं और A3 में से A2 को घटाते हैं और A2 में से A1 को घटाते हैं। A4 क्या आपका 16 में से 8 चले जाए तो कितना बचता है, 8 बचता है। तो A3 की वैल्यू कितनी है 8 और A2 की वैल्यू कितनी है 4। तो कितना बच गया आपका 4। और ये उसके बाद A2 की वैल्यू क्या है 4 है और 4 में से A1 की वैल्यू 2 चली जाए तो कितनी बच जाती है। तो यहाँ से आपको कन्फर्म हो चुका है कि जो D है वो सेम नहीं आ रही। क्या नहीं आ रही, D यानी D क्या होती है सारांतर यानी कॉमन डिफरेंस सेम नहीं आ रहा। तो हम इसको क्या कह सकते हैं कि ये एपी क्या है, ये एपी नहीं है। तो इसको क्या लिख सकते हैं कि ये एपी नहीं है। तो इसकी अगले 3 पद यानी अगले 3 टर्म नहीं निकाल सकते। अब सेकंड सम पे चलते हैं। क्योंकि मैं इसके अंदर, क्योंकि जो क्वेश्चन नंबर 4 है उसके अंदर कम से कम 12 पार्ट हैं, हम जो हार्ड पार्ट है मैं करा दूंगा और जो बच जाते हैं वो आपने खुद करने हैं। अब ये देखते हैं, जैसे ये दिया हुआ है -10 6, इसको भी नंबर डाल लेते हैं। इसको मैंने डाला A1, इसको मैं A2 लिख रहा हूँ, इसको A3 और इसको A4। तो इसके अंदर भी क्या करना है कि A4 में से A3 घटेगा, A3 में से A2 घटेगा और A2 में से A1 घटेगा। क्योंकि हमें चेक क्या करना है कि पहले AP को चेक करना है। AP कब चेक होगी, जब उसका सारांतर सेम आएगा। तो घटाओ भाई, A4 में से A3 को घटाते हैं यानी 2 में से A3 की वैल्यू क्या है 2 है, A4 की वैल्यू क्या है 2 है और माइनस A3 की वैल्यू क्या है, यहाँ पर माइनस और यहाँ पर माइनस। तो कितने हो जाएंगे, माइनस माइनस क्या हो जाएगा प्लस। तो 2 और 2 कितने हो गया 2 2 4 हो गया। आगे A3 में से A2 को हटाना है और A2 में से A1 को हटाना है। A3 की वैल्यू क्या है, A3 की वैल्यू आपकी माइनस के 2 है और जो A4 की वैल्यू क्या है माइनस के 6 है। इधर ही माइनस और इधर ही माइनस, तो प्लस के 6 हो जाएंगे और प्लस के 6 में से माइनस के 2 चले जाए तो प्लस के 4 बचते हैं। A2 की वैल्यू कितनी है माइनस के 6 और A1 की वैल्यू क्या है माइनस का 10, इधर माइनस और माइनस माइनस क्या हो जाएंगे प्लस के 10 हो जाएंगे और प्लस के 10 में से माइनस के 6 चले जाए तो प्लस के कितने बचते हैं। तो यहाँ से आपको कन्फर्म हो चुका है कि डी हमारी क्या आ रही है, डी क्या आ रही है हमारी सेम आ रही है डी हमें। तो हम कह सकते हैं कि ये एपी है। क्यों है, क्योंकि इसके अंदर जो डी है कॉमन डिफरेंस यानी सारांतर सेम है। तो हम आगे इसके हमने 4 पद तो दिए हुए हैं, 4 तो है, फर्स्ट टर्म सेकंड टर्म थर्ड फोर्थ। अब हमने कौन सी निकालनी है, हमने निकालनी है इसकी A5 A6
और A7 निकालनी है। ठीक है, A5 कैसे निकालते हैं, जैसे हमने निकालना है an वाला फॉर्मूला लगाना है। जो n की वैल्यू कितनी है 5 है तो 5 रख देंगे। तो यहाँ पर 5 a ऐसे कैसे रहने दो, n कितना है 5 माइनस 1 इंटू डी। तो A5 को आप कैसे लिख सकते हो, 5 में से a गया तो 4 और बाहर कौन खड़ा है d, तो 4d से मल्टीप्लाई क्या हो गया, क्योंकि A5 को क्या लिख सकते हो आप a प्लस में 4d। इसी तरह कैसे कि A5 को आप सीधा लिख सकते हो कैसे कि a लिखा आपने और जो d आएगी से कम आएगी। ठीक है, इसी तरह आप A6 को लिख सकते हो, A6 को क्या लिखोगे, a लिखा आपने और जो d कितनी आएगी a कम आएगी 5d। इसी तरह आपने A7 को लिख रहे हो तो क्या लिखोगे d a कम आएगी 6d। तो इसके अंदर देखोगे a क्या आपका, a आपका है फर्स्ट टर्म, ये हमारी a है, a कितनी है आपकी माइनस के 10। ठीक है, a1 क्या है माइनस के 10 प्लस में 4 की मल्टीप्लाई किसके साथ करोगे, 4 की मल्टीप्लाई d के साथ करोगे, और d हमारा कहाँ आ रहा था, d ये था हमारा, d की मल्टीप्लाई 4 के साथ करनी है तो कितना आ जाएगा माइनस के 10 और 4 की 4 के साथ चौक चौक 16 प्लस के 16 प्लस के कितने हैं 16 और 16 में से माइनस के 10 चले जाएं तो प्लस के कितने बच जाते हैं 6 बच जाते हैं। ठीक है, इसी तरह अगले में a की वैल्यू क्या है, a की वैल्यू माइनस के 10 है प्लस में 5 की मल्टीप्लाई 4 के साथ करोगे तो कितना आ जाएगा यहाँ से माइनस के 10 और 5 का 20, कितना हो गया 5 का 20। तो यहाँ से क्या आया प्लस के 10 आ गए क्योंकि 20 में से माइनस 10 जाए। तो अगले में देखते हैं, अगले में क्या है, a की वैल्यू क्या है आपकी माइनस के 10 और 6 की मल्टीप्लाई 4 के साथ तो माइनस के 10 और यहाँ से 6 चुका 24 और 24 में से माइनस के 10 चले जाएं तो क्या बच जाते हैं 14। तो अब हम देखते हैं अंतर। अब हमारे A5 A6 और A7 आ चुके हैं, ये 6 है, ये हमारा 10 है और ये हमारा 14 है। देखो भाई 14 में से 10 को घटाओ, 14 में से 10 को घटाओ कितना आता है 4 का, और 10 में से 6 को घटाते हैं तो 4 का कितना आता है, 14 में से 10 को घटाते हैं तो 4 का अंतर आ रहा है, 10 में से 6 घटाते हैं तो ये हमारी क्या है A5 और A6 और A7 आ चुकी है। अब हम ये सम निकालते हैं पांचवा। देखो इसके अंदर पांचवी सम को इधर लिख लेते हैं हम, 3 प्लस में √2 और 3 प्लस में √2 और 3 प्लस में 3√2। रूट वाले थोड़े सम हमें कंफ्यूज करते हैं तो इसको ध्यान से समझना भाई। ठीक है, इसी तरह इसको भी नंबर डाल लेते हैं, इसको लिखते हैं हम A1, इसको हम A2, इसको A3 और इसको A4 नंबर डाल दिया। अब हमने पहले स्टेप में क्या करना है कि चेक करना है कि ये AP है नहीं AP है। तो स्टेप क्या है भाई, सीधा हमने यहाँ से D निकाल लेते हैं, कॉमन डिफरेंस निकालते हैं। कॉमन डिफरेंस यदि हमारा सेम आता है तो हम कह सकते हैं AP है और वहां से A मिल जाएगा। A तो आपको साफ दिखाई दे रहा है 3 है, लेकिन A का तभी फायदा जब D कॉमन, जो हमारा D है कॉमन डिफरेंस है वो सेम रहेगा। तो हम A4 में से पहले A3 को घटाते हैं और A3 में से A2 को घटाते हैं और A2 में से A1 को घटाते हैं। A4 क्या आपका 3 प्लस में 3√2 और माइनस में A3 तो -3 प्लस में √2। ठीक है, तो इसको सोल्व कैसे होगा,
ये माइनस है, इसको 3 को भी क्या कर देगा, माइनस कर देगा, और इस √3 को मतलब 2√2 को भी माइनस कर देगा। 3 से 3 कट गया। अब देखो भाई, ये 3√2 है और ये 2√2 है, ये वैल्यू 3 है, ये वैल्यू 2 है, तो कितने बचेंगे आपको? आप √2 कॉमन भी ले सकते हो, कॉमन निकाले, जैसे कॉमन निकालते हो तो आपको पता है कॉमन निकाल लिया, कॉमन निकालने का मतलब इसके नीचे भी √2 गया और इसके नीचे भी 2 रूट गया, 2 रूट से 2 रूट कट गया तो यहाँ बचा 3, फिर माइनस के निशान, 2 रूट से 2 रूट कट गया तो माइनस के 2, तो आपने बताया 3 में से 1 गया, 1 बचा और 1 की मल्टीप्लाई √2 के साथ तो √2 आ गया। वैसे भी 3√2 में से 2√2 को घटाओगे तो कितना बच जाएगा, 3 में से 2 को घटाओ तो √2 वैसे ही बच जाता है। अब आते हैं इस पे a3 की वैल्यू, a3 की वैल्यू आपको दे रखी है a प्लस में √2, मतलब 3 प्लस में 2√2 माइनस क्या करना है, यहाँ से 3 प्लस में √2 वो माइनस करना है। तो आपने पता है ये माइनस का 3 हो जाएगा, ये माइनस के √2 हो जाएंगे, ठीक है। अब घटा दो, 3 से 3 गया और 2√2 में से रूट जाता है तो कितने बचते हैं, ये 2√2 है, ये अकेला है, तो आपने बताया कि इसमें से √2 कॉमन आएगा, कॉमन आ गया, कॉमन इसके नीचे भी √2, कॉमन का मतलब क्या है, साझा, बाहर निकाल लिया तो इसके नीचे भी गया और इसके नीचे भी गया, यहाँ से ये कट गया तो 2 बच गया, यहाँ से ये कट गया तो 1 तो बचता है, तो फिर भी अंतर क्या आता है, √2 का आता है, क्या आता है, √2 का। अब इसको सोल्व कर लेते हैं, a2 माइनस a1 को, a2 की वैल्यू क्या है हमारी 3 प्लस में √2 माइनस a1 की वैल्यू क्या है 3 है। अब 3 से 3 वैसे ही कट गया तो अंतर क्या आ रहा है हमारा, √2 आ गया। क्या आ गया भाई अंतर हमारा, √2। तो हम कह सकते हैं कि सभी के अंदर जो d है, ये तो हमारा सीधा दिखाई दे रहा है हमें, ये तो हमें साफ दिखाई दे रहा है कि फर्स्ट टर्म क्या है, प्रथम पद क्या है 3, और d क्या है हमारा, d हमारा है √2 आ गया। अब हमें सोल्व क्या करना है, इसके 4 टर्म तो दे रखे हैं, 4 पद तो दिए हुए हैं, हम 3 टर्म और निकालते हैं, 3 पद और निकालते हैं, तो इसके लिए हमने a5 निकालना पड़ेगा और a6 और a7। तो मैं a5 को सीधा लिख रहा हूँ कि a5 को क्या लिखा जाता है, a लिख लिया आपने, और d कितनी आएगी, 1 कम आएगी यानी 4d, a की वैल्यू कितनी है आपकी 3 है, और 4 की मल्टीप्लाई d के साथ कर दीजिए तो 3 प्लस में 4 किसके साथ, 4√2 आ क्या आ गया 3 और 4 किसके साथ, तो 3 प्लस में 4√2 आ गया, ठीक है। उसके बाद a6 पे चलते हैं, किस पे चलते हैं, a6 पे, a6 वैल्यू क्या आएगी, a प्लस में 1 कम कर दो 5d, a की वैल्यू क्या आपकी, a की वैल्यू आपकी 3 है, प्लस में 5 की मल्टीप्लाई d के साथ तो √2, तो कितना आ जाएगा ये 3 प्लस में 5√2 आ जाएगा, ठीक है, क्योंकि 3 तो ऐसे कैसे लिखा 5 की √2 के साथ 5√2 आ गया। उसके बाद a7 निकालते हैं, a7 a प्लस में 6d, यानी a की वैल्यू कितनी है आपकी 3 है, 6 की मल्टीप्लाई √2 के साथ कर दोगे तो कितना आ जाएगा 3 प्लस में 6√2, ठीक है। तो आपको समझ में आ गया कि इसकी 4 टर्म, पहले हमने यहाँ से चेक किया कि ये AP है नहीं है, D सेम आया था, D हमारा √2 आया, फिर हमने इसके 3 टर्म और निकालने थे, यानी 4 टर्म तो दे रखी थी इसकी 4 तक, 5, 6 और 7। जब भी आपको A और D मिल जाती है तो आप कौन सी भी टर्म निकाल सकते हो, यानी कौन सा पद निकाल सकते हो। तो आशा करता हूँ कि आपको ये वीडियो पसंद आएगी, पसंद आए तो प्लीज़ लाइक सब्सक्राइब माय चैनल।